अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहि महदियिनल हदीन व ताहा व यासीन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर खराजे अक़ीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। ये आपका प्रोग्राम हो सकता है कि कल आपको नहीं तो एक दो दिन में TR अशरफी चैनल पर देखने को मिलेगा। मेरी जितनी तकरीर हैं सब TR अशरफी चैनल पर हैं, एक चैनल। दूसरा SRK कादरी चैनल। इन दोनों चैनलों पे आपको मेरी सारी तकरीरें मिलेंगी। ये ज़िंदगी का और मेरी लाइफ का पहला प्रोग्राम है जिसमें इतने कम लोग हैं। फिर भी मैं मालेगांव मुंबई से चलकर आपकी सरजमी पे हाजिर आया हूँ और मैंने आपको देखा तो आकर के मैंने सोचा कि मैं ही थका हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा आप लोग थके हैं। कोई दिक्कत नहीं, मुझे खुशी है कि मैं, कौन सा गांव है, डबौरा की सरजमी पे पहली मर्तबा हाजिरी की सादत मैं हासिल कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह हमारे आपके रिश्ते वसी रहें, मजबूत रहें, अच्छे रहें तो हम फिर भी मिलेंगे। मैंने कुरान मुक़द्दसा की जो आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान बलागत में इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद, ये इतने हंसते क्यों हैं यहाँ के बच्चे? मस्जिद में बैठकर भी ये हाल है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। एक बार आप सब भी बोल जाएं, मोहम्मद मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बाअदब बाहोश मेरा कल्बे मस्तर हो गया। बाअदब बाहोश मेरा कल्बे मस्तर हो गया जब नजर में गुंबदे खजरा का मंजर हो गया। बाअदब बाहोश मेरा कल्बे मस्तर हो गया जब नजर में गुंबदे खजरा का मंजर हो गया। और जिसने की तौहीन महबूबे खुदा की बिल यकीन, जिसने की तौहीन महबूबे खुदा की बिल यकीन, वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत से बाहर हो गया। वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत से बाहर हो गया। और या रसूल अल्लाह, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बरतल और बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद
ये ईमान रखते हैं हम अपनी रहबरी के वास्ते, कुरान रखते हैं और वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। बुखारी शरीफ किताब का नाम बोलें, बोलें, किताब का नाम बुखारी शरीफ। दूसरी किताब का नाम तिरमिजी शरीफ। बुखारी शरीफ का जिल्द नंबर 3, जिल्द नंबर, सफा नंबर 52, सफा नंबर 52, 53, 54, 55। मेरी तकरीर कभी रॉन्ग नहीं होती, यूट्यूब पे सुन लेना। बैलेंस बराबर होती है और चैलेंज के साथ होती है। अल्लाह के हबीब का जमाना है। किसका जमाना है? किसका जमाना है? अल्लाह के हबीब का जमाना है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है और नबी कौनैन की मुकद्दस बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आका मेरा ऊंट पागल हो गया है, मेरा ऊंट दीवाना हो गया है, मेरा ऊंट सबको काटने दौड़ता है, मेरा ऊंट सबको दौड़ा दौड़ा कर काटता है। आका हमने अपने ऊंट को जंजीर में कैद कर दिया है, आका हमने अपने ऊंट को जंजीर में चारों तरफ से बांध दिया है। अब मुस्तफा जाने रहमत अबू बकर सामने मौजूद है, उमर फारूक सामने मौजूद है, मौला अली सामने मौजूद है, बिलाल हबशी मौजूद है, अमीर हमजा मौजूद है, तमाम सहाबा मौजूद है। आका फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबा तुम्हारा ऊंट कब से पागल हुआ है? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह आज तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया है और मेरा ऊंट पागल हो गया है, मेरा ऊंट सबको काटता है, मेरा ऊंट मुझे भी काटता है। मुस्तफा फरमाते हैं, तो मेरी मदद क्या चाहते हो? अब देखें, आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा मेरी मदद क्या चाहते हो? तो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह दौलत मिलती है आपकी बदौलत, इज्जत मिलती है आपके दरवाजे से, शोहरत मिलती है आपके दरवाजे से, जन्नत मिलती है आपके दरवाजे से, जो भी मिलता है आपके दरवाजे से। आका मेरा ऊंट पागल हुआ है तो मेरी दिली तमन्ना है कि आप चले मेरे ऊंट को सही कर दे। मुस्तफा जाने रहमत ने जब जाने का इरादा किया तो सहाबी वो जिनका ऊंट पागल था वो सहाबी पहले गया और जाने के बाद ऊंट के करीब दूर जाकर खड़ा हो गया और मेरे आका तमाम सहाबा के साथ जाते हैं और जब जाते हैं मुस्तफा तो जाने के बाद सहाबी दूर खड़े हैं और मेरे नबी ऊंट के करीब गए। अब देखें ऊंट वही है, अपने मालिक को काटता था, पड़ोसी को काटता था, बगल वाले को काटता था, कोई सामने से निकलता था उसे दौड़ों से दौड़ाता था। इसी बुनियाद पर उसे जंजीर में कैद किया गया था, इसी बुनियाद पर उसे जंजीर में बांध दिया गया था। लेकिन जब मेरे आका उसी ऊंट के करीब पहुंचे तो ऊंट ने अपना सर नबी के कदम के करीब झुका दिया और झुका करके अर्ज किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। नबी पर सलाम पेश कर दिया। उसके बाद मेरे आका ने अपना दाहिना हाथ शरीफ ऊंट के ऊपर फेर दिया और इरशाद फरमाया कि ऊंट तू अपने मालिक को क्यों काटता है, तू क्यों पागल हो गया है, तू क्यों बौखला गया है? तो ऊंट ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं पागल नहीं हूं, मैं बिल्कुल सही हूं। फर्क यह है कि ये जो आपका सहाबी है यही पागल हो गया है, ये मुझसे काम ज्यादा लेता है और खाने को कम देता है या रसूल अल्लाह। और जब मेरे ऊपर ज्यादा वजन सामान लादता है तो मुझे आंख से कम दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है या रसूल अल्लाह जब मैं सामान लाद कर चलता हूं तो ऐसा लगता है मेरी आंखों के नीचे अंधेला हो गया। या रसूल अल्लाह अपने सहाबी को फरमा दे कि मुझसे काम तब लिया करें जब मुझे पेट भरकर खुराक दिया करें। तो मेरे नबी ने उसी मजमे में ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे सहाबा ये तेरा जानवर है, तू इसकी कमाई खाता है, अगर पेट भर के खाना नहीं खिलाएगा तो इसकी कमाई तेरे लिए हराम है। इसे पेट भरकर खाना दिया करो, फिर इससे तुम बम भर काम लिया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरा नबी मसीहा है। क्या है? डॉक्टरों का डॉक्टर, इंजीनियरों का इंजीनियर। मेरा नबी मसीहा है। कैसा मसीहा? बरेली चले, आला हजरत पुकारा कर कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है
सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये नबी का पावर। नबी ने ऊंट को बात किया और ऊंट ने मुस्तफ़ा से बात किया। अब तुम्हें इससे मालूम क्या हुआ कि तुम्हारा नबी जानवरों की आवाज को भी सुनता है। तुम्हारा नबी जानवरों की आवाज को भी सुनता है और सुनकर उसकी मदद करता है। अब दूसरी हदीस, ये मैं 11 से पहले समेट दूंगा, ठीक है? आप लोग परेशान मत हो। मुझे पता चला कि आप लोग बहुत काम करते हैं सुबह और बड़ा काम रहता है आप लोगों को, तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा काम कि जो नबी का मिलाद, और मैं इतनी दूर से आया, वाले गांव मुंबई से चलकर आपके दयार में आया, सिर्फ मैंने 1 गिलास पानी पिया है और पानी पीने के बाद मैं तैयार हुआ, आपके सामने हाजिर आ गया। अब ये तो आप समझ सकते हैं मैंने ट्रेन में खाना खाया या नहीं खाया, मैंने नाश्ता किया या नहीं किया, लेकिन मेरी मोहब्बत, ये मेरी शफकत, ये मेरी उल्फत, ये मेरी काविश, आप सबसे मेरा प्यार है कि मैं आपके दयार में तुरंत हाजिर आया। जो कि मैं 4 तारीख और 5 तारीख को नजीबाबाद बोला हूँ, वो भी प्रोग्राम यूट्यूब पे है, ऐसा नहीं। फिलहाल सुने, मुस्तफ़ा पावर, नबी का पावर, अल्लाह के हबीब तशरीफ फरमा है। एक सहाबी रसूल हैं, नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। और ये जब अर्ज करते हैं तो उस वक्त हजरत जाबिर खड़े होते हैं। कौन सहाबी? हजरत जाबिर खड़े हैं और जाबिर के सामने एक सहाबा हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चे प्यासे हैं, मेरे बच्चे बड़ी शिद्दत से भूखे। आका, मेरे घर में भूख की वजह से कई दिन से फाका चल रहा है, आका आप मुझे कुछ अता कर दें। मांगा किससे जाता? जो देने का पावर रखता, जिसके पास देने की सलाहियत हो, मांगा उसी से जाता है। तुम्हारा बेटा तुमसे पैसा मांगता है, अब्बा मुझे 1 रुपए दे दो। तुम्हारा बेटा मुझसे क्यों नहीं मांगता, मौलाना मुझे 1 रुपए दे दो? नहीं मांगता। उसे पता है कि ये मेरे बाप हैं, मैं इनसे मांगूंगा तो ये मुझे पैसे देंगे। उसे पता है मैं इनसे कपड़े मांगूंगा तो ये मुझे कपड़े दिलाएंगे। हर बात आपका बेटा आपसे कहता है। और इसी तरह नबी के आशिक नबी से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में फाका चल रहा है, मेरे बच्चे बड़ी शिद्दत से भूखे हैं, मेरे बच्चे प्यासे हैं, आका मेरे घर में खाना खत्म हो गया है, आका आप मुझे कुछ अता फरमा दे। मेरे नबी ने थोड़ा सा जौ दे दिया। क्या दे दिया? जौ, थोड़ा सा जौ। मुस्तफा ने अपने हाथ से सहाबी को थोड़ा सा जौ दे दिया। इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुम भी खाना। क्या फरमाया? तुम भी खाना और अपनी बीवी से कहना रोटियां पकाएंगी और खुद भी खाएंगी, बच्चों को भी खिलाएंगी और पड़ोस के लोगों को भी खिलाएंगी, अगल बगल के लोगों को भी बांट दिया करेंगी। अब अगर कोई ये कहे, अब दिमाग में आप अपने सोचे, अगर हमने कोई मांगने वाला हमारे दरवाजे पर आया और हमने उसे 1 किलो आटा दे दिया या 3 किलो दे दिया, लेकिन देने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि तुम भी खाना और अपने पड़ोसी को भी खिलाना। हम देंगे तो यही कहेंगे तुम भी खा लेना, अपने परिवार को भी खिला देना। लेकिन मुस्तफा का कौल देखें, नबी का फरमान देखें, नबी का इरशाद देखें, नबी की जबान का पावर देखें। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा इसे तुम भी खाना और रोटियां पका करके तुम्हारी बीवी भी खाएगी, तुम्हारे बच्चे भी खाएंगे, पड़ोस के लोगों को भी खिला देना, रिश्तेदारों को भी खिला देना, अजीजों को भी खिला देना, अकारीबों को भी खिला देना। अगर कोई मांगने वाला आए तो उसे भी दे देना, अल्लाह की राह में सदका भी कर देना। अब जरा देखें जो थोड़ा सा, लेकिन मुस्तफा ने कितनी जगह बांटने के लिए कह दिया, अपने घर में भी बांटो और तमाम घर में भी बांटो। सहाबा के घर में कोई मांगने आ रहा है तो सहाबी उसे भी दे रहे हैं। अब सहाबी जौ लेकर अपने घर के अंदर आ गए और नबी के फरमान के मुताबिक जौ को पीस लिया और पीसने के बाद में आटा बना लिया। अब आटा बना करके रोटी सहाबी ने खाया और सहाबी की बीवी ने खाया और सहाबी के बच्चे ने खाया और खाना शुरू कर दिया। अब देखें जौ उतनी ही है, लेकिन सहाबी के घर वाले खाते हैं और सहाबी बगल में अगर कोई भूखा होता है तो ये सहाबी जो उसे भी देता है, वही जो वो भी खाता है, बगल वाले को भी देता है और बगल वाला भी खाता है। रिश्तेदार आ जाते हैं तो रिश्तेदार
रिश्तेदार भी खाते हैं, अगर कोई और मेहमान आ गया तो मेहमान भी खाता है, अगर दोस्त आ गया तो दोस्त भी खाता है, अगर असबाब आ गया तो असबाब भी खाता है, अगर मांगने वाला आ गया तो मांगने वाले को उसी जौ से भीख भी दी जा रही है। अब जौ मुस्तफा ने अता किया है, अब देखें उसी जौ से सहाबी अल्लाह की राह में सदका भी कर रहा है, अल्लाह की राह में खैरातें भी कर रहा है। लेकिन सहाबी को देखें कई साल तक जौ खाते रहे, कई साल तक जौ खाते रहे और पड़ोस में बांटते रहे, रिश्तेदार को खिलाते रहे, अजीजों को खिलाते रहे, मानने वालों को खिलाते रहे, अल्लाह की राह में सदका करते रहे। एक दिन सहाबी ने जौ को नाप लिया, एक दिन सहाबी ने जौ को नाप लिया और जैसे ही सहाबी ने जौ को नापा तो उसी दिन खाना पकाया, पूरा का पूरा जौ खत्म हो गया। और नबी कौनैन की बारगाह में रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए आए और आने के बाद नबी के पैर को पकड़ लिया, अर्ज किया मेरे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मुस्तफा जाने रहमत सुनो। आका से अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जो जौ आपने अता किया था या रसूल अल्लाह, उस जौ की मैंने रोटी पे आटा बनवा लिया और आटा बना के हम भी खाते थे, हमारी बीवी भी खाते थी, हमारे बेटे भी खाते थे, हमारी बेटियां भी खाते थे, हमारे पड़ोस के लोगों को भी मैं देता था, जो कोई गरीब होता उसे मैं देता था, हमारे रिश्तेदार भी खाते थे, हमारे अजीज भी खाते थे, हमारे अकारीब भी खाते थे, अल्लाह की राह में मैं सदका भी करता था या रसूल अल्लाह, मगर जौ में कभी कमी नहीं हुई। लेकिन मैंने आज जौ को नाप लिया तो आका जौ खत्म हो गया। मुस्तफा फरमाते हैं सहाबी जौ नापने का मतलब यह है कि तेरा विश्वास उठ गया, तेरा भरोसा खत्म हो गया। तो सुनो साकिब रजा का कौल सुनो, रब के महबूब के फरमान के मुताबिक मुस्तफा फरमाते हैं ऐ सहाबी जब तूने जौ नापा तो तेरा भरोसा खत्म हो गया, तो तेरे घर का जौ खत्म हो गया। अब अल्लाह के नबी को दिया हुआ इल्मे गैब अगर कोई बदअकीदा या कोई भी शख्स नाप ले तो नापने वाले का ईमान खत्म हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत अच्छा सुभान। जौ सहाबी नाप ले तो जौ गायब, जौ खत्म हो गया, जौ खत्म हो गया। 100 का नोट मिला और वो सुनिए याद आ गया, नजीबाबाद प्रोग्राम करके मैं प्रोग्राम किया देवा शरीफ के पास, कहाँ, हाँ वहाँ नकली नोट दिया हमको, बताओ। अब देखो बेवकूफ़ों को, जो नोट कहीं नहीं चलता उसको मौलाना के पास चलाओ ला के चूतिया बना के, क्योंकि मौलाना का पैसा आपसे लिया, देखा तो है नहीं, ऐसे छोड़ दिया, देखा नहीं और तुम लाए चुपके से पकड़ाए, तुमने सब पब्लिक की नज़र में अपना भाव बना लिया। मैंने 3-4 नोट दिया इसको, पब्लिक भी, और नीचे कोई नहीं केयर कर रहा, सब मौलाना को देख रहा है और इसको देख रहा, बहुत पैसा दे रहा, और नकली नोट 5 नोट नकली निकला। बताओ कोई मतलब है? कोई मतलब है? नकली के लिए हम ही हैं, असली के लिए आप लोग हैं। फिलहाल सुने, सहाबी नबी का दिया हुआ सामान नाप ले तो सामान खत्म हो जाता है। सामान, आप भी बोले सामान। और एक चीज, जब कहीं हदीस पढ़ी जाए, हदीस शरीफ सुनने के बाद या सुनने के बीच में अगर कोई शख्स अपने मुंह से लफ्ज को दोहराता है, उसके मुंह में कभी कोई बीमारी नहीं होती, उसके मुंह में कभी कोई बीमारी नहीं होती है। अच्छा बीमारी नहीं होती तो चलो एक मर्तबा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, और कह दें, ये देखिए इतना ही जल्दी आप लोग कमजोर हो गए। फिर से कह दें सुभान अल्लाह। कल्ब में, कल्ब कहते हैं सीने को, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? या रसूल अल्लाह आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता? कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? या रसूल अल्लाह आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता? और है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता? है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता? यानी बुतखाने में तूफान कहाँ से आता? यानी बुतखाने में तूफान कहाँ से आता? और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, हमें तू जो ना आता तो रमजान कहाँ से आता? हमें तू जो ना आता तो रमजान कहाँ से आता? तो सुना है मैंने क्या बताया, अगर सहाबी
नबी का हाथ का दिया हुआ सामान जब तक ना नापे तो 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, बरसों चलता रहे, और जब सहाबी एक दिन नाप ले तो सामान खत्म हो जाए। तो मालूम क्या हुआ कि जब नबी का दिया हुआ सामान अगर सहाबी नाप ले तो सहाबी का सामान खत्म हो जाता है। अगर अल्लाह का दिया हुआ इल्मे गैब जो मुस्तफा के पास है अगर किसी इंसान ने नाप लिया तो नापने वाले का ईमान खत्म हो जाता है। अब दीन है क्या, आप सुने। 5 मिनट और सलाम पढ़ूं? हाँ, क्योंकि आप सब मुझसे ज्यादा थके हो, मैं देख रहा हूं यहां के लोगों को भी। दीन, मौत। मिसाल के तौर पे मेरे फादर का नाम है अजीज खान। क्या नाम है? मेरा नाम है साकिब खान। क्या नाम है? साकिब खान। आपका नाम है ताहिर रज़ाकी, ठीक है, और आपका सद्दाम। एक ये मैं मिसाल बता रहा हूं, मैं किसी का कोई जनगणना करने नहीं आया हूं, ना ही मैं किसी का आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये कार्ड वो कार्ड बनाने आया हूं जो मुझे किसी के नाम की जरूरत है। ये एक मिसाल है। मेरे बाप का इंतकाल हो जाए, आपके फादर का इंतकाल हो जाए, दुनिया के किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, तो जब आप मौलवी को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? मौलवी को। अगर मौलवी को नहीं बुलाया तो कोई पड़ोस का आदमी आया, आपने उससे कहा कि हमारे फादर को, हमारे वालिद को, हमारे अब्बा को गुस्ल करा दो। क्या कहा? गुस्ल करा दो। अब देखें, पड़ोसी आपकी बात को टाल ना सका क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, उसने गुस्ल करने का इरादा किया, और मौलाना भी गुस्ल का इरादा किया, और आपके अब्बा को गुस्ल कराने लगा। तो गुस्ल होता कैसे है? गुस्ल में सारा बदन धोया जाएगा, पता नहीं नापाकी यहां लगा हो, पता नहीं नापाकी यहां लगी हो, पता नहीं नापाकी यहां लगी हो, पता नहीं नापाकी यहां लगी हो। अब अगर देखे कोई सही आदमी है, बिल्कुल बीमार आजार नहीं है, तो उसको गुस्ल मौलाना ने भी मोहब्बत से दे दिया, उसको गुस्ल पब्लिक ने मोहब्बत से दे दिया। लेकिन अगर आदमी बीमार है, लेकिन अगर आदमी चारपाई पर लेटा है और काफी समय से लेटा है, कहीं उसको कोई जख्म हो गया, अगर कहीं उसको कोई दाने पड़ गए, अगर कहीं उसको कोई दाद हो गया, अगर कहीं उसको कोई फोड़ा फुंसी हो गया, अब चाहे जितना बड़ा मौलाना आप बुला लीजिए गुस्ल करने के लिए, गुस्ल देने के लिए, लेकिन वो मौलाना आपके बेटे बाप को इतनी मोहब्बत से गुस्ल नहीं देगा। गुस्ल देगा तो डरेगा, अरे मेरे हाथ में लग रहा है। गुस्ल देगा तो सोचेगा, अरे मेरे हाथ में लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो इसकी बीमारी मेरे हाथ में हो जाए, कहीं ऐसा ना हो इसका मर्ज मेरे पैर में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो इसका मर्ज मेरे घर में मेरे बच्चों को हो जाए। लेकिन सुनो, अगर आपका बेटा पढ़ा लिखा होगा, अगर आपका बेटा अरबी का जानकार होगा, अगर आपका बेटा उर्दू का जानकार होगा, अगर आपके बेटे को गुस्ल का तरीका पता होगा, अगर आपके बेटे को नापाकी और पाकी का तरीका पता होगा, अगर आपके बेटे को वजू करने का तरीका पता होगा, तो जितनी मोहब्बत से खुदा की कसम आपका बेटा आपके बाप को गुस्ल देगा, अपने बाप को गुस्ल देगा, उसके दिमाग में एक रिश्ता होगा, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप था और है और रहेगा, मेरा जो पहचान है, मेरी जो पहचान है वो इसी की वजह से है, मैं इसकी संपत्ति का मालिक हूं, मैं इसकी जायदाद का मालिक हूं। उसके दिमाग में कई रिश्ते आ जाएंगे, लेकिन वो मोहब्बत से अपने बाप को गुस्ल देगा। वो अपने बाप का जख्म नहीं देखेगा, वो अपने बाप की बीमारी नहीं देखेगा, वो अपने बाप की अलील तबीयत को नहीं देखेगा, वो अपने बाप की परेशानी को नहीं देखेगा, बल्कि अगर कुछ देखेगा तो अपने बाप के रिश्ते को देखेगा, अपने प्यार को देखेगा और अपने संबंध को देखेगा। लेकिन कोई मौलाना आएगा, कोई आदमी आएगा तो आपके बाप को इतनी मोहब्बत से गुस्ल नहीं देगा। इसीलिए इस्लाम में हुक्म है कि अपने बेटे को उस काबिल बनाओ। तो तुम्हारा बेटा कब काबिल बनेगा? मैंने तो देखा है कि लोग हिंदी के लिए अपने बेटों को मारते हैं, हिंदी जाने के लिए लोग उसको टाई लगवाते हैं, हिंदी जाने के लिए पैंट भी पहनवाते हैं, हिंदी जाने के लिए बेल्ट भी लगवाते हैं, हिंदी जाने के लिए इंक भी करवाते हैं। लेकिन खुदा की कसम, जुमा का रोज हफ्ते में एक दिन जुमा आता है, जुमा में कोई मुसलमान नया कपड़ा पहन के नमाज पढ़ ले क्यों नहीं आता? अच्छे कपड़े पहन के नमाज पढ़ना क्यों नहीं आता? अल्लाह फरमाता है जब कोई नमाजी नमाज का इरादा करके अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा अतर लगा करके, अच्छी टोपी पहन करके मेरे घर को आता है तो जिस तरीके से वो सच कर जाता है, मैं कहता हूं फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये मेरे घर को सच कर जा रहा है। कयामत तक के लिए इसे सजा दो, इसकी परेशानी को और इसकी गुर्बत को दूर कर दो तो वो परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन मैं देखता हूं मुसलमान जब नमाज पढ़ने आता है तो वही पुराने कपड़े पहनकर आता है। मुसलमान सिर्फ ईद के रोज नया कपड़ा पहनता है, मुसलमान सिर्फ बकरा ईद पे
नवा नया कपड़ा पहनता है। आखिर क्यों अपनी बदकारी पर आप मातम करते हैं? मेरे भाइयों, जब नमाज पढ़ने आओ एकदम अच्छा कपड़ा पहन के आओ, अच्छी से टोपी लगा करके आओ। अगर गरीबी है तो वही कपड़ा पहन के आओ। अगर तुम्हारे पास और जगह जाने के लिए अच्छे कपड़े हैं तो ये अल्लाह का घर है, ये घर तुम्हारा पाक है, ये भी पाक है, इसमें कोई गलत काम नहीं हो सकता, इसके अंदर कोई नापाक नहीं आ सकता। और जगह पर आप नापाक जा सकते हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है। और सुने, दुनिया में हर चीज पर कयामत आएगी लेकिन मस्जिद पर कयामत नहीं आएगी। मस्जिद पर कयामत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों क्यों नहीं आएगी? हाँ, समझदार लोग भी हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहिल मस्जिद बनल्लाहु लहुल बैतल फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह के घर को बनाया, जिसने दुनिया में अल्लाह के घर को बनाया, अल्लाह जन्नत में उसके घर को बनाता है। अल्लाह जन्नत में उसके घर को बनाता है। अब देखें, जन्नत तो तब बनी जब आदम का वजूद नहीं था, पैदा नहीं किए गए थे, बनाए नहीं गए थे, जन्नत तब बनी। अब सवाल फंस गया, जन्नत बनी है, जन्नत को इंग्लिश में कहते हैं पैराडाइज। हाँ सुना है, जन्नत अल्लाह ने तब बनाई जब जमीन पर आदम को बनाया ही नहीं गया। आदम को पैदा नहीं किया गया है, बनाया नहीं गया था, और जन्नत बना दी। तो जन्नत जब बनाई, इस मस्जिद का क्या नाम है? रजा मस्जिद बनने के बाद नाम रखा गया कि बुनियाद के समय, बनने के बाद, चलो चाहे बनने के बाद मान लो, चाहे बुनियाद के समय, दोनों बात एक ही। अल्लाह ने जब जन्नत को बनाया तो जन्नत पर किसका नाम लिखा? किसका? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गेट पर किसका नाम है? किसका नाम है? आप अपना घर बनाते हैं, 5 लाख 10 लाख लगा के लिखाते हैं खान मंजिल, फलाने मंजिल, धमाके मंजिल, ये मंजिल, वो मंजिल। क्यों लिखाते हैं? ताकि लोग दूर से देखें तो जान जाएं, ए भाई ये तो समीर का मकान है, ये तो जमीर का मकान है, ये तो अदनान का मकान है, ये तो मन्नान का मकान है, ये तो शाबान का मकान है, ये तो सादान का मकान है। बिला शक और सुबह अल्लाह ने मकान अपना बनाया और नाम मेरे मुस्तफ़ा का लिख दिया और फरमा दिया, सुनो मकान मेरा है लेकिन कब्जा मुस्तफ़ा का है। अब कब्जा मुस्तफ़ा का इसलिए है कि जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेगा उसकी एंट्री इस घर में है, जो मुस्तफ़ा से बगावत करेगा उसके लिए दूसरा घर भी हमने बनाया, उसके लिए दूसरा घर भी हमने बनाया है। तो कैसे? जन्नत में कोई भी बूढ़ा जा नहीं सकता। जन्नत में तो जहां जो लोग बूढ़े हैं वो गुस्सा हो जाए मुझसे कि इन लोग कहां जाएंगे अगर नहीं जाएंगे तो। जन्नत में कोई भी बूढ़ा जा नहीं सकता। आप लोग कहें भाई, जन्नत में कोई भी बूढ़ा जा नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। जन्नत में कोई भी बूढ़ा, फिर से बोलें, जन्नत में कोई भी बूढ़ा जा नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा, मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। अब ये यहां पर अगर आपका बेटा पढ़ा है, अगर आपका बेटा पढ़ा है तो खुदा की कसम एक बार भी
अगर आपके बेटे ने बिस्मिल्लाह और औज़बिल्लाह पढ़ दिया तो आपकी बख्शीश का जरिया है। एक बार की मैं बात करता हूं, कोई मौलवी लाओ, किराए का मौलवी रहेगा, पैसा कैसे पैसे के लालच में पड़ेगा, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, मोहब्बत उसे कम होगी, दिमाग में लालच ज्यादा होगा। लेकिन आपका बेटा पैसे के लिए पढ़ेगा, वो तो जानता है इसके मरने के बाद दौलत, ये दौलत मेरी है, दौलत मेरी है। तुम्हारा नबी एक गांव का नबी नहीं है, एक जिले का नबी नहीं है, एक शहर का नबी नहीं है, एक मुल्क का नबी नहीं है, दो मुल्क का नबी नहीं है। तुम्हारा नबी जमीन से लेकर अर्शे आजम तक, अर्शे आजम तक नबी है। मैं